गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां कौन जाता है? वहां तो डेस्क पे मट्टी पड़ी होती है और ना ही उस्ताद आते हैं। पढ़ाई का तो नामो निशान वहां पर बिल्कुल ही नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सवालात आपके जहनों में भी आते होंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खैबर गवर्नमेंट बॉयज लोअर सेकेंडरी स्कूल में और हमारे साथ हमारे एक इंतहाई मुहज़्ज़िब और काबिल एहतराम उस्ताद सर ताहिर मसूद मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। सर, टॉपिक ये है कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है और उसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो इस मरतबा नए टीचर जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हायर किए गए हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, पीएसटी और जेईएसटीज, तो वो किस तरीके से, उन्हें क्या करना चाहिए कि हम इस गैप को फिल कर सकें, हम इस गैप को पूरा कर सकें? जरा इसके बारे में आप अपनी राय का। शिराज, आपका सवाल थोड़ा सा अधूरा है। आप अगर इस सवाल को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें कि इस गैप को, आप जिस गैप की बात कर रहे हैं, आप उस गैप को थोड़ा सा मजीद। सर देखें, गैप से मुराद मेरा यह है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक तो बेसिक फैसिलिटीज का फुकदान है और दूसरी तरफ ये कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले में यहाँ पे आपको ज्यादा एजुकेटेड टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, कोर्सेज, आपको कोर्स फ्री मिलेगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज है, ना आपको मंथली फीस पे करनी है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो खाली हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल धड़ाधड़ भरे हुए हैं बच्चों की हुजूम के साथ। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गैप हम कैसे फिल करें? शिराज, देखिए, बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ एक माशरती, हमारे जहन में जहन साजी ये की गई है शुरू से कि जैसे हम ये कहते हैं कि जो चीज़ मशहूर होती है ना, बद से बदनाम बुरा। बेसिकली हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बदनाम हो चुकी हैं, जिसमें आप पुलिस को कह लें कि पुलिस करप्ट है, पैसे लेती है, ब्राइब लेती है, रिश्वत लेती है। हालांकि रिश्वत का बाजार हर जगह गर्म है। आप अगर नज़र डालें, पुलिस के अलावा बाकी कुछ महकमे 2 कदम आगे होंगे, लेकिन बदनाम पुलिस है। इसी तरह जो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जो गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ इसको या तो फिर जैसे आपने उस दिन डिस्कस किया था कि इसको या उठने नहीं दिया जा रहा, ताकि जो प्राइवेट, जो गवर्नमेंट के ही लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं, उनका वो कारोबार ठप हो जाएगा। सही बात। दूसरी चीज़ ये कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ में सिंसियर नहीं है। यहाँ सबसे जो मजलूम तबका है, जो सबसे जो है ना नदीदा तबका है, जिसकी कोई मतलब रेपुटेशन नहीं है, वो टीचर है। जहाँ कोई काम नहीं कर रहा, जहाँ किसी की बात नहीं चल रही, जहाँ किसी की दाल नहीं गल रही, वो मलबा उठा के टीचर पे फेंक दिया जाता है। बात दरअसल ये कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ यहाँ हाथी के दांत खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। हमारे यहाँ जो फिलहाल जो मैटर है वो ये है कि एजुकेशन की जो इससे पहले जो भी भर्तियाँ हुई हैं, हम अगर नज़र डालें 2008 की, 1992 की, उसके बाद 2013 में, 15 में, 18 में, जो डिफरेंट फेजेस में होती रही हैं, तो वो उसमें मेरिट बहुत कम था और क्वालिफाइड टीचर बहुत कम आए हैं। हाँ, 2018 में, 15 में कुछ अच्छे टीचर आए हैं, लेकिन अभी जो एक मेजर लेवल पर जो भर्ती हुई है, मतलब सिंध की तारीख में 46,000 से 50,000 के करीब टीचर रखना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस पर गवर्नमेंट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी, हमें लोगों का माइंड सेट चेंज करना है। लोगों का माइंड सेट वही पुराना वाला है कि वो एक प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक पास टीचर से जो है ना वो 1500 फीस दे के पढ़ाने पर राजी हैं, लेकिन एक ग्रेजुएट, मास्टर्स, डबल मास्टर्स प्लस BA टीचर से गवर्नमेंट में फ्री में पढ़ाने पर उनका जहन आमादा नहीं है। क्यों? वो उनके जहन में जो एक टबू है, जो एक बना हुआ खाका, उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी वो कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी बोलती है। अगर हम अपनी खामोशी से मेहनत करें कंसिस्टेंटली, तो उम्मीद है कि हमारे यही जो थोड़े से बच्चे हैं, ये हमारे लिए मार्केटिंग का सबब बनेंगे और बाकी बच्चों को लेकर आएंगे। आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा और आगे करता हूं, जहां पे आपने कहा कि एक टैबू क्रिएट किया गया है कि उस्ताद जो हैं वो आते नहीं हैं स्कूल में या ये। जहां तक हमने सर इन नए पीएसटीज और जेईएसटीज इस टीचर्स के बारे में भी सुना है कि उनके अंदर भी कुछ न्यू टीचर्स ऐसे हैं जो घोस्ट टीचर्स के नाम से मशहूर हो गए। वो घर बैठे हुए हैं और वो घर बैठकर जो है अपनी सैलरी लेने के चक्कर में है कि हम प्राइवेटली कहीं और पढ़ा लें या कोई और काम कर लें ताकि हमारी गवर्नमेंट जॉब जो है वो महफूज रहे। तो इसके बारे में आप क्या सर? ये चीज़ है कि इंसान एक लालची है, ठीक है। वो कुरान की एक आयत भी है ना कि
इंसान जो है ना लालची है और ना शुक्र है कि वो जब गर्मी होती है तो वो कहता है कि यार ठंड हो, जब ठंड होती है वो कहते हैं गर्मी हो। कुरान की एक आयत है, इन्नल इंसाना, मैं शायद जहन में मेरे नहीं आ रही, सूरह इंशिकाक के अंदर है। तो मकसद ये है कि हमारे अंदर घोस्ट टीचर है। हम आप मफहूम बयान कर सकते हैं उसका? मफहूम उसका यही है कि जब वो गर्मी होती है तो वो अल्लाह से दुआ करते हैं सर्दी हो जाए, जब सर्दी होती है तो वो कहता है गर्मी हो जाए। वो किसी एक हाल में खुश नहीं है, तो वो ना शुक्र है, वो शुक्र अदा नहीं करता। हम गवर्नमेंट में जब नहीं थे हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस ज़्यादा था। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स हैं अभी भी जो गवर्नमेंट में आने के बाद वो पुराने टीचर्स की डिगर पे चलने लग गए हैं, उन्हें के जो है ना फॉलो करने लग गए हैं। लेकिन हमें इस ट्रेंड को रोकना है और हमने इस जो एक एजुकेशन सेक्टर है इसके अंदर जो भी लोगों के जहन में क्रिएट किया गया है उन सब चीज़ों को दूर करके इसको एक लेवल पे लाना है, ताकि फ्यूचर के अंदर आने वाले 2-3 सालों में एजुकेशन का इमेज जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ये लोगों के जहन में अच्छी तरह क्रिएट हो। जिस तरह पंजाब की मिसाल ले लें, केपीके की ले लें, कि वहाँ जो है ना सारे बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर बच्चे मेजॉरिटी पब्लिक स्कूल्स की तरफ ज्यादा में जाते जाती हैं, प्राइवेट में तो उनका वो नहीं है रुझान। ठीक है। लेकिन सिंध के अंदर जो है ना वो ये अनफॉर्चुनेटली मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे उनको वो क्वालिटी पब्लिक सेक्टर में मिल रही है जो मिल रही प्राइवेट है। सेक्टर में नहीं मिलती। जी मतलब प्राइवेट सेक्टर से वो दूर कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर चूंकि वो हमें फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, अच्छे क्वालिटी टीचर्स दे रहे हैं और एक अच्छा रुझान है, तो यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इन टीचर्स पे ज्यादा सख्ती करे। मैं इस स्टेप पे, इस इनिशिएटिव पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने बायोमेट्रिक वाला सिस्टम रखा है, जी, जो ताकि टीचर्स जो हैं वो रेगुलराइज हों स्कूल्स के अंदर, कि कभी भी आपके ऊपर वो छापा पड़ सकता है इस हवाले से। बाकी जो कुछ घोस्ट टीचर आ रहे हैं ना इसकी वजह ये कि जैसे टीचर्स ने काफ़ी जगह अप्लाई किया हुआ था या कुछ ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो उन्होंने जब उनको वो मिला अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग दे दी एक दिन जाके, लेकिन उन्होंने फिर परमानेंट नहीं गए या कहीं और स्विच कर गए या कोई अब्रॉड चला गया, तो यहाँ प्रॉपर रिज़ाइन भी नहीं किया और ज्वाइन भी नहीं किया, बस ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम दी। तो वो चूँकि लिस्ट में एब्सेंट शो हो रहे थे उस चक्कर में उनको जो है ना किया, लेकिन वो हैबिचुअल नहीं है, वो बेसिकली आ नहीं रहे। उनका बेसिकली काम ये था कि अगर वो नहीं आना चाह रहे वो प्रॉपर रेजिग्नेशन दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी तो इसलिए गवर्नमेंट उनको शायद रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया, जो भी किया मुसलसल गैरहाजिर रहने की वजह से। लेकिन ज़्यादातर टीचर में जो मैंने देखा है वो माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं और वो एक आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। मैं पर्सनली 3-4 टीचर्स को जानता हूँ जो PhD अपॉइंट हुए, वो बेसिकली उनकी ड्यूटी ये थी कि वो 1 to 5 पढ़ाएं, लेकिन उनको 9-10 की मैथ दे दी गई उनकी क्वालिफिकेशन उनके एक्सपीरियंस देख के। ठीक है। तो PhD टीचर 9-10 को मैथ, फिजिक्स, साइंस ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह सिंध के अंदर भी इंशाल्लाह इनिशिएटिव ये जो मोटो है गवर्नमेंट का ना कि पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा सिंसियर हो जाए और फैसिलिटेट करे तो वो अपने इस मोटो को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सर शिराज, आपके आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खैबर मुस्लिम खैबर गवर्नमेंट बॉयज लोअर सेकेंडरी स्कूल के PhD टीचर सर ताहिर मसूद, और उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ गैप्स, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से जो हमारे दरमियान गैप्स क्रिएट किए गए हैं उनके हवाले से बहुत अच्छी और मुफीद बातें जो है वो डिस्कस की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टीचर के साथ या किसी और फील्ड से किसी एक बंदे के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।